इस वर्ल्ड में टोटली अगर देखा जाए तो 3 शक्तियाँ हैं जिसको ज़्यादातर सभी मानते हैं। पहले नंबर पर आते हैं भगवान, दूसरे पे इंसान, और तीसरे पे आती है जिसे हम कह सकते हैं तीसरी शक्ति या भूत प्रेत, जिसे भी आप जो भी बोल सकते हो। सो ये स्टोरी जो है, वो जो लड़की हैं जिनका नाम है मीनाक्षी, उन्होंने मेरे फ्रेंड को बताई थी, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये स्टोरी को शुरू करते हैं। मीनाक्षी के नाना जी हैं, वो लोको पायलट हैं ट्रेन में। सो होता क्या है, एक दिन सर्दियों की बात है, अराउंड दिसंबर का महीना होगा, बहुत सर्दी पड़ रही थी और रात का समय था। धुंध ऑब्वियसली, उसमें फॉग इतना होता है कि कुछ सामने इतना नहीं दिखता है। तो होता क्या है कि वो एक स्टेशन से निकलती है उनकी ट्रेन, वो अपनी ट्रेन को लेकर निकलते हुए, वो लोको पायलट थे। तो उन्हें बीच में कॉल आता है कि आप अपनी ट्रेन को रोक लीजिए। समटाइम्स क्या होता है, ट्रेन आपने देखा होगा जो ट्रेन में सफ़र करते हैं कि ट्रेन रुक जाती है बीच में, कई बार मतलब जंगल के बीच में रुक गई कुछ टाइम के लिए। वो सिग्नल इसलिए आता है क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेशन में भी आने वाला है उस पर जो एक ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी है जिससे सिग्नल नहीं मिला है अभी आगे जाने का, तो उन्हें वो ट्रेन अपनी रोकनी पड़ी वहाँ पर। तो उन्होंने ट्रेन रोकी। अब उसके कुछ देर बाद उन पर सिग्नल आया, उन पर कॉल आया है कि आपका सिग्नल क्लियर है, आप ट्रेन को लेके जा सकते हो नेक्स्ट स्टेशन पे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया आगे, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी सर्दी थी, फॉग था, इतनी कोहरा पड़ रहा था, तो उन्होंने हॉर्न दिया ट्रेन का कि मे बी अगर जो भी कोई ट्रेन पे या सामने पटरी पे हो ट्रेन की, वो हट जाए। तो उन्होंने 3 बार हॉर्न दिया। उन्होंने 3 बार हॉर्न देने के बाद, क्योंकि धुंध इतनी थी ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने जब ध्यान से देखा, उनकी नज़र जैसी ट्रेन की पटरी पे गई एक बार चलाने से पहले ट्रेन को स्टार्ट आगे, उन्होंने देखा कि कोई लेटा हुआ है ट्रेन की पटरियों के बीच में। अब उन्हें लगा पता नहीं कौन है। उन्होंने वो इतनी 3 बार हॉर्न दिया ट्रेन का, फिर भी उसने आवाज़ नहीं सुनी। तो हो जाता समटाइम बंदे को। तो वो क्या किया कि जो ट्रेन का साइड की जो विंडो होती है वहाँ से उसको आवाज़ दी, हट जाओ सामने से, ही ट्रेन के हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा, तुम्हें इतनी देर से हमने 3 बार हॉर्न दिया है। वो बंदा भाई टस से मस ना होए, वो वहीं का वहीं, जैसे कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा। अब जो मीनाक्षी के नाना जी थे आ गए गुस्से में, इतनी देर हो गई यार, हॉर्न भी दे रहे हैं हम, 3 बार हॉर्न दे चुके, इतना ट्रेन का इतना हैवी हॉर्न होता है किसी भी को भी सुनाई दे जाए ऑब्वियसली। तो वो उससे मानकर उन्होंने इतनी बार बोला भी उसे, तब भी उसने सुना। तो उन्होंने नीचे उतर के चल दिए, नीचे उतर के उसके पास चल दिया कि कौन है जो हमारी ट्रेन के सामने मरना है। तो वो जैसे ही उसके पास गए, उसके पास पहुंचने वाले थे, मतलब थोड़ी दूर होंगे उससे, वो उठ के खड़ा हो गया। अब जैसे वो उठ के खड़ा हो, कोई भी बंदा होगा तो शौक के मारे रुक जाएगा, हाँ भाई इतनी रात है, धुंध है, सर्दियाँ पड़ रही है, फॉग है इतना। तो वो रुक गए उसके नाना जी। तो नाना जी जब रुक गए तो वो जो बंदा था जो लेटा हुआ था वो उनकी तरफ आने लगा। उनकी तरफ जैसे ही आया, थोड़ा दूर चल के उन्हें दिखा कि ये जो बंदा है ये 15 से 16 साल का बच्चा है। 15 से 16 साल का बच्चा है जो ट्रेन पटरियों पर लेटा हुआ था। तो वो जैसे उनकी तरफ आया, वो बंदा मतलब कुछ ऐसा फेस था उसका अजीब सा जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब 15-16 साल के बच्चे का बिल्कुल एकदम सीरियस फेस होना, बंदा शॉक हो जाता थोड़ा। तो वो जैसे आया, उसके नाना जी डरे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पुराने लोग डरते नहीं थे इतनी जल्दी। तो वो उनके पास आया। उसके पास आने के बाद उसने, उसकी जो नेक थी, गर्दन थी, वो नीचे झुकी हुई थी जब वो वहाँ से उठ के आया उनके पास तक। लेकिन वो जैसे पास आया, उसकी गर्दन ऊपर उठी। ऊपर उठते उसकी जो नज़र थी उस बच्चे की सबसे पहले उसके नाना जी के गर्दन पे गई, यहाँ पे नहीं। तो जैसे उसकी गर्दन पे गई नाना जी की नज़र, उसके नाना जी गुस्से में थे, भाई इतनी देर से हॉर्न दे रहे हैं, तुम ट्रेन के सामने रोटे हो, मर जाओगे, ठीक है। तो उसके नाना जी से सुनाने लगे। तो इतने में उसे सुना रहे थे, उसकी नज़र बार बार उनकी गर्दन पे जा रही थी। तो इतने पीछे से उनके जो और जो साथी थे ट्रेन के अंदर, जो ट्रेन के मतलब जो मेन इंजन के अंदर थे, वो उन्हें चिल्लाने लगे कि जल्दी से आओ, इधर आओ, इधर आओ, लेट हो गए हैं, जल्दी से। मतलब एक तरीके से हड़बड़ाहट की आवाज़ देने लगे जल्दी से, जैसे कोई बुलाता ना, जल्दी आओ, कोई खतरा हो सकता है वहाँ पे। तो उनके नाना जी ने जैसे पलट के देखा, उन्होंने कहा ठीक है आ रहा हूँ, रुको 1 सेकंड, इसे तो समझा दूँ मैं, ये इतनी देर से यहाँ लेटा हुआ है, पागल है। तो वो जैसे ही समझा, उसे पलट के उन्होंने वापस उस लड़की की तरफ देखा। तो उन्होंने देखा वो लड़का बहुत दूर खड़ा है और वो अभी भी उनकी गर्दन की तरफ देख रहा है। तो उनके नाना जी को लगा यार
चलो ठीक है, इतनी देर हो रही है, बंदा चलते हैं यार, ट्रेन भी लेट हो रही है, रात का समय है, ठंड पड़ रही है। वो वापस जैसे ही पहुँचे अंदर इंजन के, उनके जो वहाँ पे साथी थे उन्होंने बोला तुम्हारी अभी जान सिर्फ बची है, अब कैसे बची है हमें भी नहीं पता, तुम्हारी किस्मत है। हुआ था क्या, उन्होंने कहा कि उस लड़के के साथ तुमने पैरों पे ध्यान नहीं दिया, उसके पैर उल्टे थे। अब वो घबरा गए इस बात को सुन के, यार ऐसी बात है, मतलब कोई भी एकदम से मुंह से निकल के आएगा तो ऑब्वियसली भाई उसकी हालत ख़राब होगी। तो वो ट्रेन को लेके चल दिया आगे, चल दिए। तो उन्होंने कुछ देर बाद सोचा कि वो बार बार मेरी गर्दन की तरफ देख रहा था, तो उन्होंने जैसे ही हाथ लगाया गर्दन की तरफ, उन्होंने देखा नीचे ना उनकी गर्दन में एक लॉकेट था बजरंगबली का। तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि बजरंगबली का लॉकेट उनके गले में था। ये स्टोरी मुझे सुन के इतनी अच्छी लगी। होता है समटाइम्स ऐसे बहुत से किस्से होते हैं जो भी हो एक सेकंड में लाइफ में हो जाते हैं और बंदे को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। किस्मत होती है, इसलिए कहते हैं ना तीसरी सबसे ऊपर जो शक्ति आती है भगवान है, दूसरे पे इंसान है, तीसरे पे तीसरी शक्ति है। ऐसी और स्टोरीज़ मैं लाऊंगा। अगर आपकी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और स्टोरी बताऊंगा आपको, रियल स्टोरी, रियल इंसिडेंट जो लाइफ में हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं और वीडियोस चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आ रहा होगा आपके साइड में। थैंक यू।